कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन भी दे सकता है और प्रिपरेशन को डिफ़िकल्ट भी बना सकता है, बट अब नहीं। वेलकम टू फार्मास्टार अकेडमी। फार्मास्टार अकेडमी की ब्रांड न्यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़, जहां हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ की शुरुआत हो रही है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन से। इस सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी ट्रिक्स, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होगी जो यूज़फुल रहेंगे आपके नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, बैंकिंग, एमबीए, एंट्रेंस एग्ज़ाम और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन इसी सीरीज़ में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को एंड तक फॉलो ज़रूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सिंप्लीफिकेशन एमसीक्यूज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 48 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 18। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और सिंप्लीफिकेशन का मोस्टली कि आपको बोधमास रूल पता होना चाहिए। ओके, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब आपको इस सीक्वेंस से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, 48 डिवाइडेड बाय 6 करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी 6 8 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा ब्रैकेट का आंसर। ठीक है, ब्रैकेट का आंसर क्या है हमारा, 8। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 18। ओके, अभी सेकेंड नंबर का क्या था बोधमास रूल में, ऑर्डर। अभी यहाँ पे ऑर्डर सॉल्व करनी है। ये ऑर्डर कितनी है, 8 के ऑर्डर 2 है। 8 के ऑर्डर 2 मतलब 8 का स्क्वायर कितना है, 64। देन 64 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 18। ओके, अभी बोधमास के रूल में क्या आता है, फिर डिवीजन। डिवीजन यहाँ पे है क्या, नहीं है। फिर क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉर्ट आउट करके लेना है। 64 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, 60। 15 4 जा 60 माइनस 18। अभी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन में यहाँ पे क्या होगा, फिर 64 प्लस 60 दैट इज 124 माइनस 18, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 106। ओके, सो हियर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सिंप्लीफिकेशन में, आपको बोधमास रूल पता होना चाहिए और आपको स्क्वायर पता होने चाहिए 30 तक के, और क्यूब भी पता होने चाहिए 30 तक के। ठीक है, तो आपको इजी जाएगा। सबसे बड़ा टास्क होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करने का कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने में, इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो इजी हो जाएगा। हमने जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है और ये वही है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे बोधमास रूल के हिसाब से वो सॉल्व करना है और फास्ट करना है। और फास्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें सबसे पहले, अभी इस क्वेश्चन में ना ब्रैकेट है ना ऑर्डर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आपको पता है कि 15 का स्क्वायर 225 है तो आप इजीली इसको इस डिवाइडेशन का आंसर 15 लिख दोगे। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 36 माइनस 49। अभी क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। 15 इंटू 8 120 प्लस 36 माइनस 49, यहाँ पे क्या आएगा, 156 माइनस 49। दैट इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, 156 माइनस 49 करो, दैट इज 107। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर।
ऐसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप करना है सिर्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 8। इस क्वेश्चन में ऑर्डर है, ब्रैकेट नहीं है, तो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। 18 का स्क्वायर क्या आएगा 324, देन 12 का स्क्वायर क्या आएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 8। अभी ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, वेट फॉर ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बोध मास के हिसाब से पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, ऐसा है। लेकिन आप यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये सेम प्रायोरिटी पर होते हैं, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये भी सेम प्रायोरिटी पर होते हैं। तो हमें क्या करना है, सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन अगर 1 बाय 1 आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस है और प्लस है, दैट इज सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले सब्सट्रैक्शन करना होगा, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। कैसे, लेफ़्ट टू राइट। तो 324 माइनस 144 कितना आएगा 180, ओके। प्लस 96 डिवाइडेड बाय 8 ये होगा 12, तो 180 प्लस 12 कितना हुआ 192, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। ऐसे आपको याद रखना है। बोध मास रूल का एक्सेप्शन है, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन होते हैं तो हम उसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन ऐसा है तो आप पहले जो है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 250 इन ब्रैकेट प्लस 15 स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 9। तो अभी ब्रैकेट सॉल्व करके लेते हैं सबसे पहले। थ्री बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकाल के लेते हैं, देन नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसको एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 5 5 25, मतलब ये आ गया 50, और 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 150। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया हमारा 150। सेकेंड ब्रैकेट अब सॉल्व करते हैं हम। 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाय 9, 225 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18 एंड रिमाइंडर आया 4 और 45, मतलब 9 5 ज़ा 45, दैट इज आंसर आया हमारा 25। सेकेंड ब्रैकेट का आया 25। फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आया था 150, दैट इज़ 150 प्लस 25 क्या आएगा हमारा आंसर 175। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फार्मास्टर एकेडमी में न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ड्रग इंस्पेक्टर प्लस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट 2-in-1 बैच है। इसमें आपका ड्रग इंस्पेक्टर का भी होगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट सारे कवर किए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 25। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कब कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है, कौन से ऑपरेशन को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितने पहले प्रायोरिटी देने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं तो इसको सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। सही वे से कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, तो 144 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा 12, ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर है तो 12 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 7। अभी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, एडिशन भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिवीजन करेंगे, ओके। प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 है, दैट्स वाई यहाँ पे भी 8 आंसर आएगा, माइनस 25, ठीक है। अभी हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 84, 12 7 84 प्लस 8 माइनस 25, 84 प्लस 8 होगा 92 माइनस 25 कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, दैट इज 67। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया। नाउ अभी हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 प्लस 125 माइनस 17 स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। 36 का स्क्वायर
वैसे 36 का स्क्वायर किसी को पता नहीं होगा बिकॉज 30 तक लर्न किए होंगे, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो 36 का स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, और 17 का स्क्वायर आएगा 289। ओके, तो 36 का स्क्वायर निकालते हैं। 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 2 1 0, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 + 1 10, 6 9 2 1 1296। ओके, तो 36 का स्क्वायर क्या आएगा? 1296। हम इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, ये ऑर्डर का निकाल लेके, ठीक है। डिवाइडेड बाय 18 + 125 माइनस 17 का स्क्वायर 289। ओके, अभी 1296 डिवाइडेड बाय 18 करते हैं। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ओरली भी आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी 18 7 जा 126 आता है, तो 7 और यहाँ पे 3 रिमाइंडर रहेगा और 36 आएगा नीचे, तो 18 2 जा 36, 72 आएगा इसका डिवाइडेशन का आंसर, प्लस 25 माइनस 289। ओके, नाउ 72 + 25 कितने होते हैं? 1 2 + 5 7 एंड 7 + 2 9। यहाँ पे 125 है, यस हमने 25 लिखे, 125 है, तो यहाँ पे आएगा 197। ओके, 125 + 72 197 माइनस 289। इसका अभी सब्सट्रैक्शन करना है। 9 में से 7 गए 2, देन 8 में से 9 तो नहीं जाएंगे, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ पे 1 रहा, हमने वहाँ यहाँ पे लिया था तो इसलिए यहाँ पे 0, सो 92 माइनस 92 हमारा आंसर आया। यहाँ पे ऑप्शन में किधर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, सो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ब्रैकेट देन डिवाइडेशन ऑर्डर सब है। सबसे पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ओके, डिवाइडेड बाय 6 + 48। 225 माइनस 81 कितना होगा? 5 में से 1 गया, 4 रहते हैं, और 12 में से 8 गए 4 एंड 1 144 डिवाइडेड बाय 6 + 48। यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा? 6 2 जा 12, यहाँ पे नीचे रहे 2 और 4, 6 4 जा 24। ओके, प्लस 48, और 48 + 24 8 + 4 12, यहाँ पे कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7 72। तो यहाँ पे क्या है आंसर? इजी था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 625 डिवाइडेड बाय 25 + 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 49। ये सिंपल है, इसमें ना ऑर्डर है ना ब्रैकेट है। ओके, 625 का स्क्वायर हमें पता है 625 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 + 18 मल्टीप्लाइड बाय 7। 18 7 जा क्या होता है? यहाँ पे देखिए अभी डिवाइडेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन हम बाद में करते हैं। तो 18 7 जा कितना होता है? 18 7 जा 126 माइनस 49। ओके, अभी इसका एडिशन करते हैं। 126 + 25 कितना होगा? 6 + 5 11, 1 कैरी 2 2 2 + 2 5 + 1 6 161। ओके, सॉरी 2 2 इधर 5 आएगा ना, 251 आएगा माइनस 49। तो इसका आंसर क्या आता है? 11 में से 9 गए 2 बचते हैं, और ये 4 में से 4 गए 0, और ये 1 102 इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ में आया आपको? यहाँ पे डिवाइडेशन किया 25 आंसर आया, इधर मल्टीप्लिकेशन किया 126 आया माइनस 49। देन हमने क्या किया? यहाँ पे एडिशन कर लिया 25 + 126 का, और इसका आंसर आया 151, और माइनस 49 किया 102। सिंपल था बहुत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फ्रैक्शन में है 7/8। अगर फ्रैक्शन है तो डरना नहीं है, जस्ट फ्रैक्शन सिंपल होता है, इतना भी हार्ड नहीं है उसमें कुछ, ठीक है। हम ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, और उसका जो नंबर है वो हम एग्जैक्टली लिख लेंगे, और फिर आगे का सॉल्व करेंगे। तो 8 से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, नीचे क्या बचेगा? 1, और 8 2 जा 16, तो क्या आया? 12, और 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा?
84। तो हमारा इस ब्रैकेट का आंसर क्या है 84। ओके 84 याद रखो 84। नाउ 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 माइनस 11 का स्क्वायर 121। अभी यहाँ पे एडिशन कर लो 69 प्लस 84। 69 नहीं 169। 13 का स्क्वायर 169। ओके 9 प्लस 4 13। 1 कैरी 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 153। नहीं 1 यहाँ पे कैरी आएगा तो 253। ओके 253 माइनस 121 क्या आएगा 3 में से 1 गया 2 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया 132। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। समझ में आ रहा है सबको? अभी एमपीएससी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर थ्रू जो वैकेंसीज आती है उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है फार्मास्टार एकेडमी में। ओके उसमें आपका नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल सब्जेक्ट सारे कवर किए जाएंगे और प्रैक्टिस भी होगा नॉन टेक्निकल का जिसे यहाँ पे हो रहा है और बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का 81 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 5 का क्यूब माइनस 64। यहाँ पे ऑर्डर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके ये बाकी का वैसे रहने देते हैं और 5 का ऑर्डर कितना आएगा 3 है तो 5 आएगा 25 आएगा 125 आएगा 5 का क्यूब माइनस 64। ओके 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 125 माइनस 64। ओके 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 12 9 जा 108 प्लस 25 माइनस 64 108 प्लस 25 8 प्लस 5 13 1 कैरी 2 प्लस 1 3 एंड यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे फिर से 125 है। हम ये 1 क्यों भूल जाते हैं यार 125 वही तो मैं बोलूँ 1 प्लस 1 2 तो क्या आएगा 233 माइनस 64। इसको माइनस करो कितना आएगा आंसर 169। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर 169। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। यहाँ पे ब्रैकेट है और ऑर्डर भी है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा 5 4 ज़ा 20 0 सो 2 कैरी आएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 120 आएगा आंसर। ओके फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आया 120 माइनस अभी सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 3 पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे फिर उसके ऑर्डर लिखेंगे तो 6 3 ज़ा 18 होता है तो इसका आंसर आएगा 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 17। ओके तो 120 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 17 120 माइनस 36 कितना होगा 6 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 3 गए 8 सो यहाँ पे 1 इधर लिया था तो 0 आएगा सो 84 प्लस 17 7 प्लस 4 11 1 8 1 कैरी 8 प्लस 2 10। ओके सो 101 इज अवर करेक्ट आंसर हियर। आपको कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी 101 है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर का 196 डिवाइडेड बाय 14। यहाँ पे हमें पता है कि 14 का स्क्वायर 196 थे तो हम इजीली यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 14। ओके प्लस 14 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है 196 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32। ओके अभी यहाँ पे डिवाइडेशन कर लेते हैं 14 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 7 7 2 ज़ा 14। ओके यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 14 19 में से 14 गए 5 रहेगा 56 तो 7 8 ज़ा 56 राइट सो 28 आएगा माइनस 32 देन 14 प्लस 28 कितना होगा 8 प्लस 4 12 1 कैरी 2 प्लस 2 4
42 माइनस 32 कितना आएगा आंसर? 10। ईजी था ये क्वेश्चन, आपको भी इजी लगने लगा होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजीली स्मूथली आप सॉल्व कर पाओगे और आंसर भी आपका जल्दी से निकल आएगा और करेक्ट भी होगा, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। ओके, सो 10 मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो सबसे पहले हम 45 का स्क्वायर निकाल के लेते हैं। ठीक है, 45 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 45 का स्क्वायर क्या आएगा देखिए यहाँ पे। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 0 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16 प्लस 2 18। ओके, 5 2 8 प्लस 2 10, 2 2 0 2 5। ओके, आप याद भी रख सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। 45 का स्क्वायर 2025 2025, तो 2025 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ये डिवाइडेशन करके लेना होगा। 2025 डिवाइडेड बाय 15, तो करते हैं 2025 डिवाइडेड बाय 15। 15 वन जा 15, यहाँ पे नीचे कितना रहा 5 2, तो 15 3 जा 45। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 7, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 75 आएगा ये नीचे लाने के बाद, और 15 5 जा 75, तो हमारा आंसर कितना है 135। ओके, अरे तो पूरा चला गया। 135 आया हमारा इसका आंसर। ओके, 135 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो अभी ये डिवाइडेशन करके लेते हैं। 135 प्लस 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। ओके, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा 48। 135 प्लस 48, आंसर का आएगा 48, 45 नहीं। यहाँ पे देखो 8 प्लस 5 3। ओके, 1 कैरी, और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, राइट, और ये 183 आया। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। ये सिंपल है। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 13। ओके, लेकिन ये ब्रैकेट में है, याद रखो, और ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना होता है, तो इसीलिए पहले एडिशन करना होगा, डिवाइडेशन नहीं। ब्रैकेट याद रखना है। अगर आप ऐसे ब्रैकेट हटा दोगे तो आप क्या करोगे, पहले 144 डिवाइडेड बाय 13 कर लोगे और फिर एडिशन करोगे। नहीं, वैसा नहीं करना है। ब्रैकेट पहले आता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसका एडिशन का आंसर क्या आएगा देखो। 9 प्लस 4 कितना होता है 13, सो 3 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। ओके, और 1 1 प्लस 1 प्लस 2 3 333 डिवाइडेड बाय 13। ओके, अभी इसका आंसर क्या आएगा 313 डिवाइडेड बाय 13। ये कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं आंसर क्या आएगा। ठीक है, 313 डिवाइडेड बाय 13। 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 टू जा 39 होगा, तो हमें 26 ही लेना होगा। 31 से 26 गए, कितने बचेंगे 5, 53। तो क्या आएगा 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 आता है। ठीक है, 13 4 जा 52, रिमाइंडर रहेगा 1, तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में आएगा, तो हमारा मेन अप्रोक्स आंसर क्या आया, अप्रोक्स आया 24। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ये, तो यहाँ पे ऑप्शन है तो हम 24 लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया हमारा, यस। 15 नंबर 150 माइनस इन ब्रैकेट 336 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 49। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके लेते हैं। ठीक है,
तो 36 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 6 होगा। 150 इज इक्वल टू के -6 इसका लिखा मैंने, ओके। 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 49। 150 माइनस 6 8 ज़ा 48, ओके, प्लस 49। तो 150 माइनस 48 कितना होगा, 102 प्लस 49। 102 प्लस 49 कितना होगा, 151। दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे किधर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट आंसर, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का। इन ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 324 ब्रैकेट कंप्लीट -12 स्क्वायर प्लस 45। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके लेते हैं। 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 324 फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं पहले तो, ओके, और फिर जो आंसर आएगा उससे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ओके। 9 3 ज़ा 27 हुआ, और नीचे बचे कितने, 5, तो 54 आया, ओके। और 9 6 ज़ा 54 होता है, तो क्या आया हमारा आंसर, 36। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 5 ज़ा 30, 0, और 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 180 आंसर आया हमारा ब्रैकेट का। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या आया, 180, ओके। नो ये याद रखो 180। अभी आगे सॉल्व करेंगे। 180 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 45, सिंपल है। 180 माइनस 144, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया, यहाँ पे 1 इधर लिया था तो 7 में से 4 गया 3, और 1 136 प्लस 45, ओके। 1 नहीं आएगा, 1 में से 1 गया 0 रहेगा ना। 36 प्लस 45 कितना होगा, 81, ओके। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आरआरबी फार्मासिस्ट, डीएमईआर फार्मासिस्ट, डीएचएस, एम्स, जेडपी, इसिक, ऑल जेडपी फार्मासिस्ट एंड सिपॉय फार्मासिस्ट, जिसमें कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, ओके। तो सारे कवर किए जाएंगे आपके इस कोर्स में। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना एडमिशन कन्फर्म करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 289 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 माइनस 7, ओके। 289 अगर आपको पता होगा तो 17 का स्क्वायर 289 है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पहले 17 प्लस 16 का स्क्वायर कितना है, 256 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 27, ओके। तो अभी पहले डिवाइडेशन कंप्लीट कर लेते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 8 कितने होगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, सो 1 और 8 2 ज़ा 16, 32 आया माइनस 27। 17 प्लस 32 कितना होगा, 49 माइनस 27, तो 9 में से 7 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो क्या आया हमारा आंसर, 22। ये इजी था, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्यूब डिवाइडेड बाय 27 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो सिंपल इक्वेशन है प्लस और माइनस का वो हम सॉल्व करेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 729 डिवाइडेड बाय, आपको क्यूब सारे लर्न करने हैं, क्यूब और स्क्वायर भी 30 तक के, तो आपको इजीली मतलब आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्पल। वरना अगर आप यहाँ पे निकालते रहोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, और जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम लिमिट बहुत कम होती है, आपको उसी टाइम में वो कंप्लीट करना होता है। तो वही बड़ा टास्क है सॉल्व करना, ये बड़ा टास्क नहीं है, लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो आपको क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए। तो 9 का क्यूब है 729 डिवाइडेड बाय 27, कितना आएगा आंसर। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर 729 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 27 आएगा, ओके। 27 आया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, 14 5 ज़ा 70, ओके।
14 5 जा 70 माइनस 33। 27 प्लस 70 कितना होगा 97 माइनस 33। और फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 7 में से 3 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, दैट इज 64। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर यही एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा इफ़ आपको क्यूब और स्क्वायर पता नहीं है। अगर आपको क्यूब पता नहीं है, 9 का क्यूब क्या है, तो आप वो निकालना पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, फिर उसको फिर मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा, ओके, देन क्यूब आएगा। अगर आपको पता नहीं है कि 27 का स्क्वायर 729 है, तो फिर आपको 27 से डिवाइड करना पड़ेगा 729 को, उसमें आपका टाइम जाएगा। इसलिए स्क्वायर और क्यूब पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। 11/12 मल्टीप्लाइड बाय 144 प्लस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ओके। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 11/12 मल्टीप्लाइड बाय 144। अभी यहाँ पे आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो हमें क्या करना है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 का आंसर डायरेक्टली कैसे निकालना है, ठीक है। उल्टा करो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 का आंसर डायरेक्टली कैसे निकालना है। अगर आप टू डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो क्या करना है, जो भी नंबर है उसकी एडिशन उसके बीच में ऐड करनी है। अभी ये 12 नंबर है, इसकी एडिशन क्या होती है 3, तो ये 3 जो है इसके बीच में ऐड करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ट्रिक है, याद रखो। 11 से अगर किसी भी नंबर को नहीं, टू डिजिट किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का एडिशन करके बीच में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा 132 आया ब्रैकेट का आंसर, ओके। तो आगे सॉल्व करते हैं। अभी 132 प्लस 18 का स्क्वायर क्या है 324 डिवाइडेड बाय 9। 324 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ओके। और रिमाइंडर बचा 5 54 और 9 6 54, तो 36 आएगा। 132 प्लस 36, 6 प्लस 2 8 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 168। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 15 स्क्वायर माइनस 121, ओके। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है बोधमास रूल के हिसाब से। क्या है एक्सेप्शन, क्या है इसको, अगर सेम प्रायोरिटी वाले जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन नंबर 1 बाय 1 आते हैं ऑपरेशन, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 10, 1 कैरी, 7 5 35 प्लस 1 36, तो 360 इसका आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 8 प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 121, ओके। सो 360 डिवाइडेड बाय 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, राइट। देन प्लस 225 माइनस 121, 45 प्लस 225 कितना होगा 0 1 7 270, राइट, माइनस 121 कितना आएगा आंसर। 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 149 अवर करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर, ओके। अभी यहाँ पे मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उसके ऑप्शंस भी दिए। जैसे इस वीडियो में हमने सॉल्व किए सारे के सारे क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट में लिख के बता सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर बैंकिंग, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, ऑल एग्ज़ाम्स, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।